नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर आप सभी के बीच मौजूद हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आज़ादी के आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बड़े ही उत्सव का विषय है, बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है, बड़े ही गर्व का विषय है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब हम ब्रिटिश गुलामी में थे तो जिस भारतीय झंडे को लहराने के लिए हमें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कोड़ों की सजा सुनाई जाती थी, आज पूरे 75 साल बाद हर 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 तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाने का जो हमें एक स्वतंत्रता का अवसर मिला है, ये बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इस अवसर के पीछे हमारे देश के लाखों क्रांतिकारी, देश के दीवाने आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी गांव, सभी शहरों, सभी मजहब के लोगों की इसमें प्राणों की आहुति शामिल है। इसलिए हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम क्रांतिकारियों की, शहीदों की जाति और मजहब के हिसाब से उनको स्मरण न करें, बल्कि उनको भारत देश का सपूत होने के वास्ते से उनको स्मरण करें। क्योंकि भारत देश की आज़ादी का इतिहास कई वीर गाथाओं से, गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है। हमारे देश में ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए हैं जिनका उल्लेख हमें आसानी से हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी बलिदान को भुला दें। जब हम किसी क्रांतिकारी को याद करते हैं, जब हम देश की आज़ादी के आंदोलन को याद करते हैं, तो समूचे तौर पे, सामूहिक तौर पे हम सभी उन क्रांतिकारी भाइयों को, शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इसी विषय में एक बात करना चाहता हूँ मैं। 1857 की आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई के वक्त का वाकया है ये। उस वक्त कुंवर सिंह हुआ करते थे। कुंवर सिंह की वीरता के किस्से अंग्रेजों के नाक में दम किए हुए थे। कुंवर सिंह के साहस का लोहा अंग्रेज हुकूमत भी मानती थी। एक बार की बात है, कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर किले पर से अंग्रेजों का झंडा उखाड़कर भारतीय झंडे को लहराने का काम किया था। जब इसकी भनक अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने कुंवर सिंह का जब पीछा किया, पता किया, तो उनको पता चला कि कुंवर सिंह जी तो भारतीय झंडा लहराकर बलिया के पास शिवपुरी के घाट से कश्तियों के माध्यम से गंगा की नदी को पार कर रहे हैं। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने उनको अपनी सेना के साथ चारों ओर से घेरा और अब ब्रिटिश अधिकारियों ने के द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली उनके हाथ में जाके लगी। जब कुंवर सिंह जी को लगा कि बंदूक की गोली का जहर उनके पूरे शरीर में फैल रहा है, उन्होंने बिना देर किए हुए अपनी तलवार निकालकर भुजा को अपने धड़ से अलग कर दिया और अपनी भुजा को गंगा माता की गोद में समर्पित कर दिया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद कुंवर सिंह जी का निधन हो गया, लेकिन उनके किस्से के बारे में एक ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने लिखा है कि वो तो शुक्र है कि जब 1857 का युद्ध हो रहा था, उस वक्त कुंवर सिंह जी की उम्र 80 वर्ष की थी। यदि वो जवान होते, उस वक्त जवानी की अवस्था में होते, तो ब्रिटिश हुकूमत को 1857 में ही भारत देश छोड़ के जाने को मजबूर होना पड़ता। ऐसे हमारे सैकड़ों क्रांतिकारियों का इतिहास भरा पड़ा है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है, हर हर तिरंगा हर घर तिरंगा। बड़े उत्साह का विषय है। लेकिन जिन घरों पर तिरंगा लहराया जा रहा है उनकी एक नैतिक जवाबदारी उन सभी लोगों की है। यदि उनका तिरंगा कहीं गिर जाता है, फट जाता है, बारिश में गीला हो जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है, तो उसकी फोटो मत निकालना, उसको सम्मान से उठा के रखना। क्योंकि आज हम जो तिरंगा घर घर लहरा रहे हैं, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो केवल तिरंगा लहराने तक हमारी जवाबदारी नहीं है, बल्कि उस तिरंगे को उतार कर अपने घर के अंदर सुरक्षित रखने की भी जवाबदारी हमारी है। क्योंकि मेरी आन तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, मेरी जान तिरंगा, यदि ये शब्द आपके जहन में रहेंगे तो तिरंगे के प्रति अपमान या तिरंगे को आप का अपमान होते हुए नहीं देख सकेंगे। और यही हमारी हर भारतीय की नैतिक जिम्मेवारी भी है और जवाबदारी भी है। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय जगत, जय भारत।